राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय। आज है 29 नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक। यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? गीता सुनते समय तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन मतलब अर्जुन, ऐसा सुनना, ना कि महाभारत के मैदान पे जाना। और बहुत बेसिक लेवल से हम गीता तुम्हें समझाएंगे। तो 29 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि अन्य लोग जो भी समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, मतलब प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कुछ योगिक प्राणायाम क्रियाओं का उल्लेख किया है। इसको अगर हम बहुत गहराई में जानेंगे, जैसे कृष्ण भगवान प्राण अपान है ना, इन शब्दों का उपयोग किया, बहुत से लोगों को ये शब्दों का अर्थ भी पता नहीं होगा। तो क्या ऐसे में हमें पूरी गहराई से ये सब चीजें सिखाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी हो, पहली कक्षा दूसरी तीसरी कक्षा ऐसे चढ़ते क्रम में तुम सीखोगे, ना कि सीधा जंप करोगे। जो भी लोग ये गीता पढ़ के यहाँ पे कुछ क्रिया योग आदि आदि चीजों का देखना या फिर उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, उनका वो प्रैक्टिस, उनकी वो आदत, उनका वो प्रयोग सफल नहीं होता। तुम सोचो कि कृष्ण भगवान ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताई जिसका प्रयोग हम करें जीवन में, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब तुम्हें कोई बेसिक प्राथमिक योग्यता प्राप्त हो। अब प्राथमिक योग्यता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तुम्हें इन चीजों के बारे में ही पता नहीं, कपालभाति पता नहीं क्या होता है, अनुलोम विलोम क्या होता है पता नहीं, ना हम करते हैं पता हो के भी फिर। तो जो बेसिक चीजें है, प्राथमिक जो है, जड़ जो है, वो जड़ ही तुम कभी बनाते नहीं। सीधा फल की आशा से सीधा ये जो प्राण अपान, ये जो क्रियाएं तुम करना शुरू कर देते हो, श्वास को रोकना, ये प्रयोग ज्यादा दिन सफल नहीं होते। इसलिए बहुत से साधकों का उच्चाटन हो जाता है 1 2 3 साल के अंदर ही। 1 2 3 साल के ऊपर वो टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि सीधा जंप किया। इसलिए मैं तुम्हें ये सीधा ज्ञान नहीं बता रहा हूं आज। मैं इन चीजों का अर्थ तुम्हें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि तुम बेसिक ही चीजों को नहीं जानते, और जानते भी हो तो करते नहीं। तो क्या सिर्फ सुनने के लिए हमें सब करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज सुनोगे इस कान से, उस कान से छोड़ दोगे। इसलिए पहले आज ये जानो कि अनुलोम विलोम और कपालभाति क्या होता है, भस्त्रिका क्या होता है, आदि आदि श्वास के प्राणायाम, जो तुम्हें ये सब क्रियाएं करने में सक्षम बनाएगा, पहले उसको करो। फिर उसके बाद हम तुम्हें ये सारी चीजें भविष्य में कभी जब एडवांस हम गीता तुम्हें बताएंगे तो उसमें सिखाएंगे। तो आगे का श्लोक 30 नंबर का, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल स्वरूप अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला? यज्ञ बोला। अपने आप के विचारों की आहुति देना, अपने आप की कर्मों की आहुति देना, इसे ही कृष्ण भगवान ने यज्ञ कहा। ना कि हर जगह पे गीता में हवन वाला, अग्नि वाला यज्ञ का उल्लेख है। अग्नि वाला यज्ञ का तो उल्लेख है ही, लेकिन साथ में मनुष्य वाला, विचारों वाला जो यज्ञ है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तभी जो भौतिक जगत, शरीर की बाहर की जो क्रियाएं हैं, वो तुम्हें साथ देंगी। अंदर ही कुछ यज्ञ नहीं, जैसे यहाँ पे कहा था कृष्ण भगवान ने, कुछ योगी कम भोजन करके प्राण प्राण में ही प्राण की आहुति दे देते हैं। कुछ योगी क्या करते हैं? भोजन कम करते हैं। कम भोजन करने से अब होता ऐसा है कि तुम्हारी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। देखो, जब तुम उपवास करते हो तभी तुम्हें ज्यादा भूख लगती है ना? तो उस विचार को ही कंट्रोल करना, यही तुम्हारी आहुति कहलाएगी। क्योंकि अब तुम कहीं जाके एक मुकाम पे पहुंचे हो कि तुम अपने जीवन का एक विचार कि मुझे आज खाना नहीं खाना, इसको दृढ़ रखना है, और मुझे आज खाना खाना है, ये बार बार नहीं सोचना। बस इस एक चीज को तुम्हें साधने में कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। अगर तुम थोड़ा अपने कंट्रोल में नहीं हो तो पहले इसको सीखो, फिर ये सारी चीजें, प्राण अपान आदि चीजें तुम्हें समझ आएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि कृष्ण भगवान ने बोला है कि जब अपने ही
अंदर का यज्ञ हम करते हैं, फिर कहीं अमृत को चखने की आशा से परम दिव्य आकाश की ओर हम बढ़ जाते हैं। फिर कहीं तुम्हारा मन वो ध्यान में, वो भक्ति में स्थिर हो जाता है, और फिर कभी तुम ऊपर शरीर के उठ के, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे विचार ऊपर उठ के सोचना शुरू करते हैं। यही कृष्ण भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं। बहुत से विद्वान बहुत से अलग अलग अर्थ बताएंगे, वो भी सारे सही है। आगे क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब इसी जन्म में तुम यज्ञ के बिना सुखी नहीं रह पा रहे हो, तो अगले जन्म में कैसे सुखी रह पाओगे? तो यज्ञ करना जरूरी है, अग्नि वाला तो है ही, लेकिन अंदर का, तुम्हारे शरीर के अंदर का यज्ञ, तुम्हारी गलत आदतों की आहुति देना जरूरी है, तुम्हारी विचारों की आहुति देना तुम्हें जरूरी है, तुम्हारी मेहनत की आहुति देना जरूरी है, खुद का मन को दबा के गुरु की आज्ञा सुनना भी बहुत जरूरी है। वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है कि खुद का विचार दबा के गुरु की आज्ञा हम पालन करें। ये तो बहुत कठिन विषय होता है। अगर तुम इस जन्म में ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ पे अगले जन्म में अगली ऊंची सीढ़ी तक पहुंचोगे? तो अगले जन्म में भी तुम वहीं पे वही होगे, कहीं हिलेगे नहीं, वही जगह पे होंगे जहां पे आज थे। इसलिए पहले तुम अपनी आदतों का यज्ञ करना शुरू करो। किसी दिन ऐसा सोचना कि हम गलत विचारों नहीं करेंगे, वही तुम्हारा उपवास बन जाएगा, वही तुम्हारा यज्ञ बन जाएगा। उन गलत विचारों की तुम आहुति दे दो। किसी दिन ऐसा उपवास करो कि किसी को हम गलत नहीं कहेंगे, वही तुम्हारा यज्ञ आहुति बन जाएगा। आगे 32 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं? ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप से जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। अभी जो जो बातें हमने आपको बताई, ये सारी बातें वेद सम्मत है, मतलब शास्त्र सम्मत है। तो आपको इसके विषय में चिंता करने की, सोचने की, भयभीत होने की, शंका लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हम जो कर रहे हैं, कि विचारों की आहुति देना, इससे क्या होगा, हमें तो मंदिर में जाके फूल अगरबत्ती धूप चढ़ाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं, यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं कि तुम ये सारे जो यज्ञ है अंतर्गत, ये भी करोगे विचारों के, तो भी ये शास्त्र सम्मत है। तो ये चीज तुम्हें समझी होगी, और मुक्ति हम इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के ये जो श्लोक हैं, ये तुम्हें समझे होंगे। बहुत सरल भाषा में हमने बहुत सरल चीजें समझाने की कोशिश की है। आज तुम जाके पहले जानो कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये योग प्राणायाम है क्या, ये जानो। फिर कहीं जाके ऊपर आगे की चीजें योग प्राणायाम समझेंगे। सिर्फ समझना है, इसलिए कोई भी चीज कभी मत जानो, नहीं तो वो विचारों का बोझ बन जाता है। बेवजह का तुम्हारे मेमोरी की जगह वो खा लेता है, जगह पकड़ लेता है, वो बोझ तुम्हारे विचारों का बढ़ता जाएगा। फिर करना है कुछ, इस उद्देश्य से ये प्राणायाम क्या होता है ये जानो। और हाँ, योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, उससे ही शरीर तंदुरुस्त रहेगा, विचार तंदुरुस्त रहेंगे, तो आगे हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। नहीं तो पता चला कि बेड से हिल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हो, पर शरीर में 50 बीमारियां हैं। कहाँ से कुछ अध्ययन कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे, कहाँ से अपने आत्म साक्षात्कार की यात्रा कर पाओगे? कहीं से नहीं। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम करना शुरू करो, आधा आधा घंटा तो कम से कम करो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कारण बहुत है। सबसे ज्यादा कारण तो जो घर में महिलाएं काम करती हैं, गृहिणी, उनके पास होता है कि समय होता ही नहीं, जबकि समय होता है। सबसे ज्यादा कारण तो अभी के जो यंग एज के सारे लोग होते हैं, उनके पास होता है। समय होता है लेकिन होता नहीं फिर भी। तो थोड़ा समय निकाले, प्राणायाम करें। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।